हेलो माय डियर पाइसेस, मीन राशि वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मीन राशि आई एम लकी लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। देख लेते हैं मीन राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आपके लिए क्या है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मीन राशि। ओके, अगर आप किसी तरीके का रिस्क लेने का सोच रहे हैं तो इस हफ्ते आपको कहा जा रहा है रिस्क ना लिया जाए, क्योंकि वो रिस्क हो सकता है ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो आपके लिए, ठीक है। और कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो बहुत डिपेंडेबल नहीं है, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड मत हो जाओ। हो सकता है किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ही आप जो है रिस्क है आपके लिए, कि आप अपने ऊपर बहुत भरोसा करते हो, बट उसके बावजूद भी आप इस हफ्ते हो सकता है किसी पर डिपेंड हो जाओ, या किसी और को कोई काम करने के लिए बोल दो, या आपको लगे कि अरे ये पेपर वो कर देगा, या मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसने चेक कर लिया है। तो मत करना है ऐसा कुछ भी, क्योंकि ये हफ्ता थोड़ा-सा आप तो मतलब कहते हैं ना, आपको ये लगेगा कि हाँ, मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ, बट शायद वो ट्रस्ट जो है, ज़रूरी नहीं है सामने वाले की इंटेंशंस ही ये हो कि वो आपका ट्रस्ट तोड़ दे, बट उससे भी गलती हो सकती है। तो इस हफ्ते थोड़ा सँभल कर रहना है, ठीक है? और देखते हैं क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में आपके लिए मीन राशि। मीन राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए। द थिंकिंग मैन, यस, बहुत हद तक सोच समझ कर चलना है चीज़ों को। आ, मैं ये देख रही हूँ कि वैसे भी आप रिलाई नहीं करते हो लोगों पर, और रिलाई कर भी नहीं रहे हो, बट इस हफ्ते थोड़ा ज़्यादा कॉशियस रहोगे आप, ठीक है, एंड अवेयर रहोगे आप। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कुछ हो सकता है आप अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए बहुत हद तक जो है आप डिफेंसिव मोड पर हैं, या बहुत सोच समझ कर, कहते हैं ना, फूक फूक कर कदम रखना, ऐसी ऊर्जा है। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए आप पावर में आते हुए नज़र आ रहे हो। आपके लिए जो है लोग कहीं ना कहीं आप एक कंपटीशन देते हुए नज़र आ रहे हो। लोग आपको अपने लिए कंपटीशन मान रहे हैं, ओके। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके की लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए, जैसे कि फाइनेंस, करियर, मैरिज, रिलेशनशिप, इन चीज़ों के लिए किसी तरीके के हो सकता है आप कुछ रूल बनाएं इस हफ्ते में, कि भाई मुझे इस तरीके से अपनी स्टेबिलिटी लाइफ में मेंटेन करके चलनी है, ठीक है। यहाँ पर कोई मेल मेंबर हैं जो हो सकता है किसी तरीके से आपको हेल्प करें इन योर करियर और इन योर एजुकेशन, ओके। आपको कहा जा रहा है अपना सच बोलिएगा, बहुत ही अच्छे से, मतलब असर्टिव एनर्जी में रहना, बहुत ही अच्छे से पोलाइटली अपना सच ज़रूर बोलिएगा इस हफ्ते में, अगर आप बोलना चाहें तो, ठीक है। आप बहुत 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 हद तक ना हर एक चीज़ सोच समझ कर कर रहे हैं, बट फिर भी ऐसा हो सकता है कि आपको यूनिवर्स पहले ही गाइड कर रहे हैं कि कई बार हम जो है सिर्फ दिमाग से सोचते हैं और दिल से नहीं सोचते हैं। कई बार सिर्फ दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते हैं। तो इस हफ्ते थोड़ा सा अवेयर रहना है। तो थिंकिंग मैन ये भी बता रहा है कि किसी कोर्स में अपने आप को एनरोल कर सकते हो, किसी स्टडी में आपको अपने आप को एनरोल कर सकते हो, किसी वर्कशॉप में जो है आपको लग सकता है कि आपको जाना चाहिए, जो है कुछ सीखना चाहिए। और यहाँ ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा है आपका इस हफ्ते में, और बहुत स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट आप नज़र आ रहे हैं, ओके। मीन राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। प्लानिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, माइंड में प्लानिंग बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए चल रही है। द गुड लक, सो लक इज़ इन योर फेवर। इस हफ्ते में जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं आप कट ऑफ कर सकते हैं। जो लोग अब आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ आपको लगता है कि नहीं, अब आपको इनके साथ रहकर आगे लाइफ में ग्रोथ नहीं मिल रही है, इनके साथ कहीं ना कहीं आप जो है लेवल अप नहीं कर पा रहे हो, तो आप उन लोगों से साइड हो सकते हो, ऐसी ऊर्जा है। कहीं ना कहीं गुड लक की एनर्जी भी बताता है कि आपको फाइनेंशियली किसी तरीके का बेनिफिट हो सकता है। कुछ लक आपके फेवर में काम कर सकता है। कुछ इसी तरीके का आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहां पर लक आपका साथ दे दे। कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, वहां लक आपका साथ दे दे। ऐसी ऊर्जा दिख रही है मुझे। मनी वाइज कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आपके लिए, मनी वाइज किसी तरीके की ग्रोथ, मनी वाइज किसी तरीके का इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है।
आपके कुछ डिसीजंस ऐसे नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से मनी ग्रोथ है, मनी में कहीं न कहीं एक कहते हैं ना शिफ्ट नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत टाइम से कुछ सोच रहे थे आप, उस चीज़ में आप जो है अब आगे निकल जाएँ। जैसे मान लो आप सोच रहे थे कि कहीं आपको इन्वेस्ट करना है और आपको लग रहा था कि ये टाइम सही नहीं है, वो टाइम सही नहीं है, कब इन्वेस्ट करें, कब नहीं करें, कब इस एसेट के लिए जो है एक एसेट को बनाने की कोशिश करें। तो ये हफ्ता जो है वो काम आपके बन सकते हैं। बैंक रिगार्डिंग काम भी रह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप इस हफ्ते में ना कुछ होता है ना करेंसी वगैरह में भी जो थोड़ा सा इन्वेस्ट करना, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मीन राशि? कुछ इंटरनेशनल डील्स हो सकती हैं, कुछ इंटरनेशनल गेटवेज वगैरह कुछ होते हैं ना जिनके लिए पेपर वर्क वगैरह होता है, कुछ ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। और हो सकता है उसके लिए आप पेपर वर्क जो है रेडी कर रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, उसके लिए कुछ जो है प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। इस हफ्ते जो भी पेपर वगैरह साइन करें बहुत सोच समझ कर पढ़ कर साइन कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि रिस्क की एनर्जी भी आई है। ओके, आने वाले हफ्ते में और क्या आ रहा है मीन राशि? वी हैव द डिज़ायर। बहुत ही देखो, वैसे भी मीन राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि एक ऐसी राशियां हैं जो बहुत डेप्थ में सोचती हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारी लेयर्स हैं आपकी। आप एक कहते हैं ना अनियन होता है, उसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। आपके अंदर बहुत सारे डिज़ायर्स हैं जो छुपी हुई हैं और आप उनमें से किसी एक डिज़ायर को, दो डिज़ायर को इस हफ्ते में फुलफिल कर रहे हैं। स्पेशली आपका घर के रिलेटेड कुछ हो सकता है। घर को जो है आप या तो घर चाह रहे हैं, घर चेंज करना चाह रहे हैं, घर रेनोवेट कराना चाह रहे हैं, घर में किसी तरीके की चेंजेस लाना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ है। या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप अपना ना व्हीकल का कुछ मतलब मॉडिफाई कराना, व्हीकल को सर्विस कराना, कुछ ऐसा सोच रहे हो, ठीक है। और वन बाय वन जो है अपने विशेस को फुलफिल करने के लिए अपनी तरफ से जो भी स्टेप्स लेने हैं वो ले रहे हो। और हैं बहुत, और बहुत सारे डिज़ायर्स हैं अभी। अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो डिज़ायर पूरी हो गई और बात खत्म, नहीं। बहुत सारे डिज़ायर्स अभी आपके अंदर हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं अब आपकी जो है कहते हैं ना वर्क करना स्टार्ट कर दिया है आपने। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड इस हफ्ते में हो सकता है लीफी जो वेजिटेबल्स होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा आप इनटेक करें और अपने आप को बहुत नरिश करें। किचन में भी हो सकता है कुछ आप कटलरी वगैरह चेंज कर रहे हैं, किचन को थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं, ये ऊर्जा है, ठीक है। हेल्दी फूड की तरफ जा रहे हैं। आने वाला हफ्ता पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है मीन राशि? वी हैव द जस्टिस कार्ड। पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ों को जो है ना मैं बोलूँगी बैलेंस करना चाह रहे हैं। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं एक जैसे एक नया पोर्टल स्टार्ट हो जाए, न्यू बिगनिंग हो जाए, बट इनके साथ जस्टिस हो, इनके अकॉर्डिंग चीज़ें हो। मतलब अगर इनको ये है कि आपसे बात करनी है तो सामने से आप कांटेक्ट करो, आप कहीं ना कहीं कनेक्ट करो, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर है। ये इंसान फॉर श्योर, देखो एस ऑफ किंग ऑफ कॉइन्स भी आ रहा है, विच मीन्स कि वो भी चाहते हैं सिनेरियोस ठीक हो जाए, क्योंकि एक बहुत मेहनत से रिश्ता बना है, ऐसे रिश्ते नहीं बन जाते हैं। बट उसको ये है कि हाँ भाई उसके साथ भी जस्टिस हो, उसको भी समझा जाए। उसकी अगर वो 50% कर रहे हैं लाइफ में आप इस रिश्ते के लिए, तो आप भी 50% करो। ये ना हो कि सारा कुछ उन्हीं पे ज़िम्मेदारी डाल दी गई है। तो वो उस चीज़ से थोड़ा-सा चाह रहे हैं कि भई दोनों का बैलेंस रहे रिश्ता, और इस रिश्ते को किसी तरीके से ना, क्योंकि टॉरस एनर्जी है इस रिश्ते में, स्ट्रॉन्ग 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 मैरिज का या कमिटमेंट का वो देखते हैं अपनी तरफ से आपको। भई एज़ अ स्पाउस बहुत अच्छा मतलब इंसान हो आप, या आपके साथ कंसिस्टेंट लाइफ़ रह सकती है, या आपके साथ आगे लाइफ़ को जो है सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। बट कहीं न कहीं ऐसा है कि उनको लगता है कि शायद आपकी तरफ से उतने इतने एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं उनको। उनको लगता है कि शायद अभी भी कुछ कमी है आपकी तरफ से। इस इंसान का एक्शन अभी किंग ऑफ कप्स है, अभी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी आपको और चेक कर रहे हैं, अभी आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, अभी कहीं न कहीं थोड़ा-सा खुलकर अपनी बात नहीं रखेंगे। इस हफ्ते मुझे कॉन्टैक्ट नज़र नहीं आ रहा है, बट मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये मैरिज चाह रहे हैं, लीगल मैरिज चाह रहे हैं, बट आपको अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है? और आपकी तरफ से कुछ इनिशिएट चाह रहे हैं, आपकी तरफ से किसी तरीके का रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से वो अपनी फुल ऑन जो एक्सप्रेशंस हैं, फुल ऑन जो उनकी फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ओके, बहुत प्रैक्टिकल टर्म पे रिश्ता निभा रहे हैं।
आने वाले हफ्ते में मीन राशि सिंगल्स के लिए कैसा है आने वाला हफ्ता? सिंगल्स वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस हफ्ते में कोई इंसान आपकी तरफ आ रहा है, बट हो सकता है आप पुरानी बातों को लेकर अभी इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, पुराने रिश्तों को लेकर अभी इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप बहुत पॉज ले रहे हो भाई, अब आपको किसी को एंटरटेन नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल्स पर, अपने करियर पर, अपने एजुकेशन पर काम करना है, जिसकी वजह से अभी आप एक पॉज में हो, अभी बहुत लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे हो या किसी को भी एंटरटेन नहीं कर रहे हो। ठीक है, आने वाला हफ्ता आप अपने आप को हील कर रहे हो, आपकी आपको ये कि जैसी आपकी डिजायर है ना वैसा पर्सन अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप किसी को एंटरटेन नहीं करोगे। करियर वाइज कैसा है मीन राशि आने वाला हफ्ता? करियर वाइज वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बहुत हद तक रिसोर्सफुल एनर्जी में हैं, आप बहुत प्रोडक्टिव हैं, आपकी आप अपने काम को बिल्कुल नर्चर कर रहे हो, जैसे एक बच्चे को संभालती है ना माँ, ऐसा अपने आप अपने काम को बड़ा अच्छे से संभाल रहे हो, अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से संभाल रहे हो, बहुत अपने, जैसे आपको मान लो प्रोजेक्ट हेड बना दिया गया है तो आप बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए नजर आ रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आप किसी तरीके से नया कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, कोई ड्रीम देख रहे हो कि मुझे अब इस काम में इन्वेस्ट करना है और उससे मुझे जो है अर्निंग करनी है, ऐसी एनर्जी है। स्टेबल हो आप बहुत हद तक, मैं बोलूँगी कि कहते हैं ना कुछ लोग जो है बड़ी पोस्ट पर जाकर बहुत हम्बल हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने वो मेहनत करी होती है वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो वो समझते हैं, जो अपने से नीचे होते हैं उनको समझते हैं कि हाँ वो भी मेहनत कर रहे हैं, तो एक हम्बल एनर्जी आपकी दिख रही है। देन वी हैव द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, सक्सेस, रिकॉग्निशन, नेम, फेम, लोगों का आपको अटेंशन देना, लोगों का आप पे विश्वास होना, लोगों का आपको अप्रिशिएट करना और किसी तरीके के हर्डल ऑब्स्टिकल से बाहर निकलना, आपको कहीं ना कहीं जो है मूवमेंट शिफ्ट में आना, चीज़ें अगर स्टक हैं तो वहाँ से बाहर निकलना, ऐसी एनर्जी है। मूवमेंट शिफ्ट में आना मतलब हो सकता है ट्रैवल भी हो रहा है, या जो फाइल्स वगैरह कुछ काम है या आपका कोई काम स्टक हो गया था तो वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड से किसी तरीके से जो है नेम फेम रिकॉग्निशन यहाँ भी दिख रहा है। देन नेम फेम रिकॉग्निशन के लिए आ रहा है सन कार्ड। येस, सक्सेसफुल आउटकम दिख रहे हैं मुझे, मेहनत बहुत ज़्यादा दिख रही है, मैं ये भी बता दूं, लोग आपको बहुत हद तक जो है फेवर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप किसी तरीके की कुछ आपकी एजुकेशन है, कुछ आपकी मास्टरी है, जिसकी वजह से लोग आपको बहुत बहुत पसंद कर रहे हैं एंड दे वांट टू वर्क विद यू। ठीक है, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर, और मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा वर्क रहेगा, और कहीं ना किसी दो मतलब किसी किसी चीज़ को डिसाइड करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, बट आप डिसाइड कर लेंगे एंड ऑफ द वीक तक आते आते। एंड अगर कुछ हीलिंग चाहिए थी करियर में, किसी तरीके का हीलिंग पार्ट आपको चाहिए था, तो वो हील होती हुई यहाँ चीज़ें नज़र आ रही हैं। एंड मुझे बहुत क्रिएटिव नज़र आ रहे हो, बहुत हद तक जो है क्लियर नज़र आ रहे हो कि आप क्या करना चाहते हो, बट यहाँ पर अथॉरिटीज से आपको हेल्प मिलती हुई नजर आ रही है, फादर से भी बहुत हेल्प मिलती हुई नजर आ रही है। फाइनेंसिस वाइज कैसा है आने वाला वीक आपके लिए मीन राशि? फाइनेंसिस वाइज वी हैव द जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड यहाँ बताता है जस्टिस विल बी सर्व्ड, कहीं ना कहीं फाइनेंसिस आपके लिए अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। आप बहुत हद तक फाइनेंसिस को ना बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। यहाँ पर जस्टिस कार्ड ये भी बताता है कि बहुत मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ आप नहीं हो कि जो सिर्फ पैसा कमा रहे हो, आपके साथ भी कोई है जिसके दोनों के मतलब दोनों को अगर मिलाकर देखा जाए तो एक अच्छी सेविंग आप कर लोगे, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। और जस्टिस, किसी तरीके का कोई स्टक मनी था तो वो आपकी तरफ आ रहा है, और जो मेहनत करी है उसका रिजल्ट दिख रहा है। ठीक है, देन वी हैव वीनस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखो अगर मैरिज वगैरह फिक्स हो रही है तो आपके पार्टनर की तरफ से भी आपको थोड़ा हेल्प मिल रही है, तो वो पैसा जो है इंक्रीज दिख रहा है। और अगर बिजनेस डील कोलैबोरेशन देख रहे हो, टीम वर्क देख रहे हो, उसकी वजह से भी आपको पैसा मिल रहा है, कोई डील क्रैक हो रही है उससे पैसा मिल रहा है, ऐसी ऊर्जा है। ठीक है, अदर रिसोर्सेज से पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। देन वी हैव द कार्ड फॉर हेल्थ। मीन राशि आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है आपके लिए? मीन राशि आने वाले हफ्ते में हेल्थ अच्छी है, रिकवर दिख रहे हो, आप कहीं ना कहीं एक्टिव दिख रहे हो, ट्रैवल हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए विद द एट ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारा कम्युनिकेशन हो रहा है, और कम्युनिकेशन की वजह से जिसके दिल की बात निकाल देते हैं हम लोगों के सामने, जब बोल देते हैं थोड़ा हल्का महसूस करते हैं, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज़ में एनरोल दिख रहे हो मुझे एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ, कहीं ना कहीं हो सकता है जॉगिंग में, वर्कआउट में और वॉक में, इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, स्पेशली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ दिख रही हैं इस हफ्ते में। हेल्थ कैसी है मीन राशि आने वाले हफ्ते में? सॉरी, हेल्थ हो गई, उसके बाद अगर रिकवरी अभी तक नहीं थी तो रिकवरी बहुत जल्दी आती हुई नजर आ रही है। ठीक है, ये हफ्ते में रिकवरी बहुत जल्दी दिख रही है। आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट्स, मीन राशि के स्टूडेंट्स के लिए कैसा है आने वाला हफ्ता? टीम वर्क दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए आपके गाइड मेंटोर्स आपकी बहुत हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल से बहुत सारे लोगों के लिए आने वाले हफ्ते में किसी तरीके का आपको जो है ना असाइनमेंट में हेड बना दिया गया, क्लास में मॉनिटर बना दिया गया, ऐसी ऊर्जा दिखेगी। ठीक है, एंड जो भी सपोर्ट आप चाह रहे हो वो सपोर्ट मिल रहा है, एक्सपेंशन ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है। एंड बहुत ऑर्गेनिकली जो है आपका बॉन्ड अपने जो है क्लासमेट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है।
ओके। देन वी किसी से कंसल्ट भी कर रहे हो, काउंसलिंग वगैरह चाहिए तो काउंसलिंग भी दिख रही है यहाँ पर। देन वी हैव पोस्टपोनमेंट, यहाँ पर यहाँ नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा अगर आप थोड़ा वीक ऐसा है जहाँ बहुत स्पीड चल रही है चीज़ें, बट थोड़ा आप स्लो होकर चलते हैं, या थोड़ा सा आप अगर रिलैक्स करके चलते हैं, थोड़ा सरेंडर मोड पे रहते हैं, तो और भी जल्दी चीज़ें आपके लिए होंगी। वो रश मत कीजिएगा। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।